मैं बोला एलिमिनेशन रिएक्शन, एक क्वेश्चन उसका देता हूँ मैं तुम्हें पहले, थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री का इन्वॉल्व होगा तो देखना तुम। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है ये तो। ये क्वेश्चन लिखा था ना पहले वाला, आंसर भी आ गया। कौन सी एल्किन मिल रही है? सिस या ट्रांस? सभी का ट्रांस। स्टाइरिन का फॉर्मूला ये होता है, यही होता है ना, ठीक है, पता है ना। पहले वाले का आंसर सभी का आ गया, मैं सोल्व करवाऊं? कौन सा? मेरे को पूरी रिएक्शन सोचनी पड़ेगी अभी। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट बताना नहीं होता है सबको। ये सेकंड क्वेश्चन समझ आया ना? ऐसे क्वेश्चन किए ना तुमने मोल कॉन्सेप्ट में, रिएक्शन तो मैं करवा दूंगा। पीटीएसए जानते हो? पीटीएसए प्रोटीन कब से होने लगा? हेम पीटीएसए तो बैकमैन्स के लिए कौन सा रिएजेंट काम में लगता है? H+ तो पीटीए से भी गया है, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड।
इसका नाम है पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। देखो अब तो मुझे रिएजेंट्स बताते चलना। ये स्टायरीन है, इसकी रिएक्शन में B2S, कौन सी रिएक्शन है ये? हाँ है ना, तो अपने को मिलेगा क्या? OH, हाँ है ना, फिर SOCl2 Cl, फिर CN का हाइड्रोलाइसिस। तो यहां तक इतना दिमाग सभी में है, तो मैं यहां पे सीधा क्या बना दूं? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे रीअरेंज करके लिख सकता हूं। हाँ है ना। अब देखो इसके पास एक H है कि नहीं, और कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेट, तो यहां से H2O को बाहर निकाल देगा ये। H2O को बाहर निकालते कितने कार्बन की साइक्लिक रिंग बनेगी? 5 कार्बन। तो ये 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग बनी, ये मिला। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं मैं? किससे? NH2OH। तो अपने को यहां से देखो, इस नाइट्रोजन के 2 H और इसका O। देखो हाँ है ना, ये मिलेगा। हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ तुम, अपने को इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं गिवन है, अपन ने खुद से प्रिपेयर किया है। अगर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री अपने को देता है तो अपन ये बोलते हैं कि OH के एंटी वाले बॉन्ड में NH का इंसर्शन कर देते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री इसने दी है? अगर स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दी है तो फिर अपन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर काम में लेते हैं। तो इधर 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री कार्बन है। हाँ है ना। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर ज्यादा किसका होता है? 3 डिग्री का। तो जो NH आएगा वो कौन सी साइड आएगा? इस साइड। जी वाला। हाँ है ना। क्या कौन सा? अपन उससे भी कर सकते हैं, कार्बन एटम से भी देख सकते हैं। समझे कि नहीं? किसी को कोई डाउट है? अब आगे वाले दोनों क्वेश्चन तो तुम कैलकुलेट कर ही सकते हो, बिल्कुल बेसिक है। पक्का? नेक्स्ट पे चलूं। इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ, ये PTSA से रिएक्शन करने के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड है ये भी।
इसको भी सॉल्व कर दो। क्यों बनाना, वो इतना कंफ्यूजन क्यों करना। डरो तो आज की तुम। ये वाला ओजोनोलाइसिस, लेकिन याद रखना ये वन इक्विवेलेंट है। कीमो सेलेक्टिविटी लगेगी ना तो डिफरेंट तरह के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अरे हाँ या ना। क्या दे रखा है? Me2S की प्रेजेंस में क्या होता था? ये दोनों आपस में रिएक्शन करके Me2S देंगे, तो यहां पे ये मिल सकता है O3 और Me2S। अरे इसकी प्रेजेंस में क्या होता है? जो Zn और H2 जो Zn और H2 का फंक्शन होता है, सेम फंक्शन इसका होता है। हाँ, लेकिन अब ये सोचने वाली बात ये है कि कौन से डबल बॉन्ड पे। अब वो वाला डबल बॉन्ड सेलेक्ट करना जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन से डबल बॉन्ड की है ये डिसाइड करोगे रिलीजिंग इफेक्ट लगा के। हाँ, इधर देखो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होगा? हाँ या ना? ये इसके बाद ओजोनोलाइसिस होगा। अब ध्यान से समझना, अगर अपने पास एक से ज्यादा बॉन्ड है और अपने को ओजोनोलाइसिस करवाना है, अगर ये O3 एक्सेस में होता तो सबका कर देता। तो अगर ये एक इक्विवेलेंट है तो फिर ये बोला जाता है कि ओजोनोलाइसिस उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे होगा जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी एक ही नहीं, तो ओजोनोलाइसिस यहां पे होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो इधर O आ जाएगा। हाँ है ना? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और इधर क्या आ जाएगा? OMe, और ये डबल बॉन्ड ऐसे। देखो, हाँ है ना? अब अपने को रिएक्शन करवानी है NaBH4। अब ये वाला पूरा ग्रुप तो एस्टर वाला हो गया कि नहीं? इसका रिडक्शन करेगा नहीं, ये रिडक्शन सिर्फ किसका करेगा? एल्डिहाइड वाले ग्रुप का। तो इधर मैं CH2OH लिख दूं, इधर ये ऐसे, ये ऐसे। हाँ है ना? चले आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, तुम बताओगे OTS क्या करेगा? इस वाले H को बाहर ले जाएगा और यहां TS ग्रुप लगा देगा। तो क्या मिलेगा अपने को? इधर ये OTS आया, इधर ये आया ना। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? इसको अल्कोहल में चेंज कर देगा और इसको CH बॉन्ड में। अरे अगर लिविंग ग्रुप मेरे पास लगा हुआ है और फिर अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की या NaBH4 के रिएक्शन करवाऊं तो जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर जाएगा, उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? H। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा?
ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, ये आया था, अच्छी बात है। चलो कौन सा एंड का एच और यहाँ का OH, कौन सा ओ एच, ये वाला हाँ 1 2 3 4 5, आगे कुछ रिएजेंट वगैरह देगा तो बन जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कर दो। तुमने देखा होगा ये क्वेश्चन, हमारे एग्जाम में आया था। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मैं तुम्हें सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं पूछूंगा, और मेरे को उससे मतलब ही नहीं है। मैं तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक यूज करने के लिए बोल रहा हूँ, तुम मुझे ये बना के दिखाओ। जितने ऑर्गेनिक में जितने रिएजेंट्स है तुम सब यूज करके मेरे को ये बना के दिखा दो। हाँ, स्टार्टिंग जो तुम लेना चाहो, बेंजीन रिंग से। तुम समझे ना किशन, तुम्हारे पास स्टार्टिंग जो एक कंपाउंड है वो है C6H6। अब C6H6 तुम्हें मैं दे रहा हूं, उसके अलावा जो रिएजेंट तुम्हें यूज करना है तुम अपनी पसंद का यूज कर सकते हो, और मुझे ये बना के दिखा दो। तुम इधर देखो, इधर नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, रिएक्शन देखो इधर, रिएक्शन यहां से यहां पे ये बॉन्ड ओपन होगा, हाँ है ना। अब देखो इसको, इसका कोई काम है ही नहीं। अरे इसका कोई काम है क्या इस रिंग का, ये तो साइड में है, तो इसको मैं क्यों लिखूं बिना फालतू में, लास्ट में लगा देंगे। तो मैं तुम्हें ऐसे लिख के बता रहा हूं, ठीक है। इधर एक ऐसे रख दिया मैंने, इधर कुछ था, ठीक है, क्योंकि काम का ही नहीं है। तो अब एक बात बताओ, इस कार्बन से अटैक हुआ, तो एक बात बताओ, ये वाला कार्बन, ये फिर कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 1 2 3, हाँ है ना। अब देखो इधर कार्बोनाइल था, ये रिंग थी,
ये मिला सबसे पहले, हाँ है ना। अब उसके बाद ZnHg और HCl, कौन सा रिडक्शन? हाँ, तो वो देखो ये दोनों कार्बोनाइल नहीं है, ये तो एसिड है ना, एसिड का थोड़ी रिडक्शन करता है वो, तो इस कार्बोनाइल का रिडक्शन करेगा। अब इस कार्बोनाइल का जैसे रिडक्शन हुआ तो मेरे को क्या मिलेगा? ये मिलेगा कि नहीं? हाँ है ना। और देखो इधर ये एक H है, अब H3PO4 और हीट, ये H2 बाहर जाएगा, साइक्लाइजेशन होगा। अब साइक्लाइजेशन जैसे ही हुआ तो क्या मिलेगा? तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 6 कार्बन की रिंग बन रही है ये। ओके ओके, मैंने 5 बोला था तुम्हें। कितने कार्बन की रिंग बन रही थी? वो मेरी गलती थी, मेरे को लगा 5 की, मैंने कार्बन कम कंसिडर कर लिया था। 6 की बना लेना, गलती मेरे से हुई थी। ठीक है, तो ये मिला, हाँ है ना। अरे ये मिला कि नहीं? अब इधर MeOH और फिर H2 यहां से, तो क्या मिलेगा? इधर OH, इधर Me, अब देखो यहां से ये H2O बाहर, तो डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा कि नहीं? तो ये फाइनल प्रोडक्ट था। ये स्टेप बोल सकते हैं क्या? राइट है, इसका फिल्टर करने के लिए बन मतलब मुझे यहाँ पे कुछ गलत है थोड़ा सा, मैं बताया इंट्रामोलिकुलर भी तो हो जाएगा ना। हाँ, इसलिए ये बन जाएगा। कौन से वाला? प्रिपरेशन में आराम से देखना, पहले एक क्वेश्चन देता हूँ फिर मैं आगे देखता हूँ। क्या इस वाले कार्बन पे रिएक्शन क्यों करवाई? तो देखो अगर तुम यहां पे करवाओगे तो ये पूरा टर्सरी ब्यूटाइल है कि नहीं, तो ये बल्कि ग्रुप है, तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को रिपेल करेगा कि नहीं। लेकिन यहां पे ये वाला देखो पूरा प्लेनर जैसा मिल रहा था कि नहीं अपने को, क्योंकि इधर रिंग थी। देखो ना अरे ये मेटा पे थोड़ी है, इधर ये इसका ऑर्थो भी तो है ना। अरे इसका इधर देखो ना, ये इसका भी तो ऑर्थो है, और ये sp2 वाला कार्बन है जो कि प्लेनर है, और ये टेट्राहाइड्रल है, तो इसके पास में ज्यादा जल्दी अप्रोच करेगा कि नहीं, समझे? ये कौन सा पिछला? अच्छा ये प्रिपरेशन इसका। ना गलत है, मैं देखूंगा यार सही क्या होगा, मेरे को पता है गलत है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूं।
बातें नहीं बाबा, बातें नहीं। हाँ तो मैं चेक करता हूँ, उसको भी रखो, चेक करूंगा मैं, पहले तुम ये करो। थोड़ा सा और टफ कर दूं क्या इसको? अरे सोचने दो यार मुझे। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, उसके आगे थोड़ा सा और करो। आप इधर ध्यान से सुनो, मैं सारे रिएक्शन करवाऊं, मतलब बहुत मेहनत करवाओगे ना। देखो सबसे पहले बताओ मुझे मिथाइल बेंजोएट का मीनिंग क्या है? देखो पीछे, अब कोई बातें नहीं करेगा, इधर देखो, बस बहुत बातें कर ली। अब सबसे पहले पीएच एमजीबीआर एक इक्विवेलेंट दे रखा है, तो क्या मिलेगा अपने को? ये ही मिलेगा कि हाँ है ना? अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे, हाँ है ना? अब देखो फिर क्या है, NH4OH और फिर एसिडिक मीडियम, मतलब बैकमान। तो किसी एक साइड NH, तो अगर ये रिएक्शन हुई तो अपने को क्या मिलेगा? ये देखो, ये मिलेगा, हाँ है ना?
अब इसकी रिएक्शन में करवाऊं Br2 और Br3, तो यहां पे याद रखना सबसे पहले अपने को रिंग सेलेक्ट करनी है कि कौन सी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पे। अरे वो रीअरेंजमेंट है, उसके बाद H2 पूरा ऐड कर दो। ये सिर्फ जो ऑक्साइमो बनाने का मेथड है, उसके बाद में अपन H2SO4। अब समझे? तो एक बात बताओ, ये NH ग्रुप है, अपने को पता है कि Br2 और FeBr3 रिएक्शन करेंगे तो Br प्लस मिलेगा, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल उस रिंग में जाएगा ना जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो इधर तो ये तो विड्रॉइंग लग रहा है, ये रिलीजिंग है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। लेकिन अब ये सोचेगी कौन से पे, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, तो ऑर्थो पे तो क्राउडिंग होगी ज्यादा, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, पैरा। तो मैं यहां पे सीधा Br ऐड कर दूं, समझ जाओगे। फिर इसके बाद में हाइड्रोलाइसिस, अरे ये अमाइड है कि नहीं, अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एसिड प्लस, तो H3O के बाद में क्या मिलेगा मुझे, NH2, इधर क्या Br और इधर क्या, इधर तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिकार्बोक्सिलेशन और इधर रिंग। लेकिन इधर क्या HNO2 की रिएक्शन है ना, फिर तो ये डाइएजोनियम सोल्ट, याद रखना NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या देंगे, HNO2। तो अपने को क्या मिलेगा, N2 और इधर Br, फिर क्या H3, तो यहां पे H आ जाएगा, फिर ब्रोमोबेंजीन, फिर NaOH के साथ हीट मतलब OH आ जाएगा। तो मैं इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना दूं, फिनॉल। हाय है ना। अब फिनॉल की रिएक्शन कौन सी, असाइलेशन रिएक्शन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, OCOCH3। अब ध्यान से सुनना, इसका नाम क्या है, एक तरह से फिनाइल एस्टर है कि नहीं, फेनोलिक एस्टर बोलते हैं इसको। तो अगर मैं फेनोलिक एस्टर की रिएक्शन AlCl3 के साथ करवाऊं तो होगा क्या, देखो सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा तो CO पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं। अब CO पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका जो ऑर्थो प्रोडक्ट है यहां पे एक पैरा, तो ऑर्थो वाली पोजीशन पे कौन अटैक कर जाएगा, डबल बॉन्ड OCH3। इसी का नाम क्या है, राइस रीअरेंजमेंट। तो अपने को जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, OH CO CH3, और ये पैरा पे भी मिलेगा। लेकिन मेजर कौन सा होता है, ऑर्थो या पैरा, कौन सा मेजर होता है, पक्का चले। लास्ट वाला, अरे देखो सबसे पहले AlCl3 इधर अटैक करेगा पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो OH में O- से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर नेगेटिव इधर आया। अब नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा कि नहीं, जैसे फ्रेडल क्राफ्ट करवाते थे वैसा, समझे। अब एक क्वेश्चन दे दूं, तुम 3 से 4 क्वेश्चन ही होने देते हो यार। फिजिक्स में देखो कितने हो जाते हैं, 15 हो गया। आज सिंपल किया ना।
अरे कहाँ, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसके बाद पता चलेगा तुम्हें ऑर्गेनिक क्या होती है। इसमें तो मैंने ABC पूछा, ज्यादा नहीं पूछा। उसके अंदर नहीं, वन इक्विवेलेंट। हाँ, एक्सेस में लोगों तो भी वही आंसर आएगा। हाँ फिर OHS नहीं हो जाएगा, इसलिए वन इक्विवेलेंट ले लो तो। क्योंकि डिपेंड करता हाँ, ये एक्सेस में है। किधर गया किशन? हाँ, थर्ड में H3O प्लस दे दिया ना। एक बार तुम ये क्वेश्चन लिखो, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, उसमें मेरे को टाइम चाहिए। पहले प्रोटेक्शन होगा, फिर H+ तो डी प्रोटेक्शन होगा ना। नहीं नहीं, एसिडिक मीडियम में प्रोटेक्शन हो रहा है पहले। सर हम लोगों से लिखवाया था कि H3O प्लस ऐड करके तो डी प्रोटेक्शन। H3O बाद में अलग से ऐड करवाया ना मैंने। H+ वही हुआ ना, H+। देख होता क्या है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी। देख H+ इधर आएगा, H+ इधर आएगा, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी तो ये OH जल्दी अटैक करेगा ना। तो पहले ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए काम में आ रहा है। तो सर ये हम लोगों को जो लिखवाया था, अगर अलग से H+ ऐड करवा रहा है, देखो सर H3O प्लस अगर दोनों एक साथ ऐड करवा रहा है वैसा नहीं है। और वो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में से इन्वॉल्व करवा रहा है, और स्टेप में डी प्रोटेक्शन। हाँ थर्ड में डी प्रोटेक्शन होगा। पहले एक बार तुम ये पूरा क्वेश्चन लिखो, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बहुत टाइम चाहिए। ढाई बजे
ये क्वेश्चन लिखा सभी ने। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसमें कोई बातें मत करना। मेरे को ज्यादा फोकस की नीड है उधर, तो तुमसे ज्यादा मेरे को नीड है, तो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ सब चीजें गलत हो जाएंगी। ये लिखा ना सभी ने? बाबा, मैंने तुम्हें ये बोला है कि बातें मत करो, सॉल्विंग करो।
पहले वाला क्वेश्चन हो गया। अब तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना, मैं सोल्व करवाता हूँ इसको। बस मेरे को सीक्वेंस से चीजें तुम बोलते जाना कब कौन सा रिएजेंट है। तो देखो सबसे पहले क्या था, PHCOCl, सॉरी OH था ना, हाँ या ना। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, कोई भी एक जना बोलते जाओ, इसकी रिएक्शन किसके साथ, तो क्या मिलेगा, इसकी रिएक्शन किसके साथ, CH2N2 के साथ, तो क्या मिलेगा, PHCOCH। और ये क्या है, कार्बिन। इसके अंदर मैं करवा दूं क्या, अब वुल्फ रीअरेंजमेंट, तो क्या मिलेगा मुझे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CHPH। इसी का नाम क्या है, कीटीन। अब इस कीटीन का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करवाऊं और बाद में हीट कर दूं तो मेरे को यहां पे क्या मिलेगा, PHCH3, हाँ है ना। ये वाला जो PHCH3 आया, इसकी रिएक्शन किसके साथ, CrO2Cl2, मतलब PHCHO। ये मेरे लिए क्या आ गया, A, हाँ है ना। अब देखो, अब इस A की रिएक्शन, इस A की रिएक्शन में किसके साथ करवा दूं, CHO। इसकी रिएक्शन किसके साथ, H2NOH, तो क्या मिलेगा मुझे, ये पहले तो ये मिलेगा ना, फिर P2O5 की प्रेजेंस में, हाँ मतलब वो बैकमांस के बाद में अपने को क्या मिलेगा, देख पहले तो ये ही मिलेगा अपने को, C डबल बॉन्ड NOH, सॉरी अरे बाबा रुको 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 रुको, हाँ है ना। अब इसके पास एक है चेकिनी और P4O10 काम क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग, तो यहां से ये H2O बाहर गया, साइनाइड मिला, हाँ है ना। अगर साइनाइड मिला तो साइनाइड की रिएक्शन में H2O और 1 इक्विवेलेंट, तो साइनाइड का पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, साइनाइड के पार्शियली हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेगा, अमाइन, हाँ है ना। अरे नहीं यार, अमाइड मिलेगा, अमाइन थोड़ी,
अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, NaOBr, तो क्या मिलेगा, एनिलीन। तो ये मेरे लिए क्या आ गया, समझे। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, सी वाला बताना पहले, नहीं सॉरी, कौन सा है वो, पी वाले के लिए बताओ क्या है, Br2 और, तो ऑर्थो पैरा, दोनों ऑर्थो पे पैरा पे, हाँ है ना। तो क्या मिलेगा, Br और फिर बताओ आगे, फिर क्या, NaNO2 और HCl, कहने का मीनिंग डाइएजोनियम। फिर डाइएजोनियम के बाद में क्या, तो इधर N2Cl और इधर Br। अब इसके बाद में क्या, CuCl Cn और KCN। तो कौन सी रिएक्शन है ये, सैंडमेयर रिएक्शन। तो इधर Br हाँ है ना। इसकी फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दूं, हाइड्रोलाइसिस बोले तो H3O प्लस और अपने को मिलेगा क्या, एसिड। तो एसिड और इधर Br और इधर Br, इसकी रिएक्शन किसके साथ, SOCl2 का मतलब, तो अपने को मिलेगा क्या, COCl, इधर Br और इधर Br। मेरी गलती थी यार, यही बनाया था। सही, मेरी गलती थी। यहाँ तक समझे, पक्का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, अब वो मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता, 1 2 3 4 5 वो तुम कर सकते हो ना, हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अपने को बी क्या मिला था, तो देखो NH2। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, AC2O, हाँ है ना। अगर AC2O की बात करूं तो क्या, ज्यादा टफ गया है क्या आज, नहीं यार आज ऐसा लग रहा है मुझे कि आज तुम मर गए थोड़े से। अब उसके बाद HNO3 नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन लेकिन कौन से पे, पैरा वाला मेजर मिलता है, तो मैं यहाँ पे नाइट्रेशन करवा दूं। NHCOCH3, इधर NO2, फिर क्या, Br2, हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस करवाएं इसका, तो क्या मिलेगा, NH2 और इधर NO2। क्या हो गया, इसमें डाउट है कहीं, अरे है तो बता दो पक्का। अब बताओ मुझे, Br तो एक पे ही आएगा क्योंकि NO2 का विड्रॉइंग आ गया ना। अगर NO2 का विड्रॉइंग नहीं लगता तो दोनों ऑर्थो पे जाता। हाँ वो पागल बनाने के लिए दिया है। एक पे जाएगा कि दो पे, एक पे। NO2 का विड्रॉइंग लग रहा है ना। अगर NO2 का विड्रॉइंग नहीं होता और फिर अपने पास NH3 होता तो फिर अपन कर सकते। तो यहां पे क्या लिख दें, चल जाओ बाबा चल जाओ यार। Br2 और H2O तो क्या मिलेगा अपने को, NH2 इधर Br इधर NO2, हाँ है ना। अब आगे क्या दे रखा है,
NaNO2HCl मतलब डाइएजोनियम, और फिर तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख दूं, इधर Br और इधर NO2, चलेगा? हाँ है ना, चलेगा ना? अब मुझे बताओ इसके बाद में क्या है? FeHCl इसका रिडक्शन करेगा NH2 में, FeHCl, तो क्या मिलेगा मुझे? NH2 और फिर क्या है? NaNO2 और HCl, तो ये वापस से क्या कर देगा? ये क्या कर देगा? इसको बाहर निकाल देगा और अपने को मिलेगा क्या? ब्रोमोबेंजीन। ये क्या है अपने के पास? ई है ना ये। अब इसके रिएक्शन किसके साथ? तो क्या मिलेगा? प्रिपरेशन ऑफ RMGX, तो क्या मिलेगा अपने को? तो क्या मिलेगा? इधर क्या मिल जाएगा? MgBr, हाँ है ना, यही मिल रहा है। अरे यही तो मिलता है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ? एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाए, तो एक बात बताओ मुझे, ये इधर जाएगा, OH आ जाएगा कि नहीं? फिर क्या? एल्कोहलिक KH मतलब E2 एलिमिनेशन, तो क्या आ जाएगा? एल्कीन, H3O प्लस, सॉरी, तो अपने को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये। हाँ, अब एक बात याद रखना, मैं तुम्हें हिंट देता हूं, इसके 2 मोल रिएक्शन करवाना। हाँ, और इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, तो ये रिएक्शन मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुमसे पूछूंगा कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। जिसका आ गया वो ठीक है। कहाँ पे? हाँ, तो वो तुम कंसिडर कर लेना, जो बीच के कुछ गए मैंने वो डायरेक्ट कर दिए। किधर? अरे मैंने वो बोल दिया था कि यहाँ पे ये रिएक्शन के बाद इसका रिडक्टिव डीएमिनेशन हो, फिर ये मिला। हाँ, समझे? और मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर 12sp2 कार्बन एटम होंगे। प्रॉब्लम है सर, इसके बाद गलत क्या फिर भी 12 ही आना चाहिए। 3 बार गलत। कौन सी रिएक्शन होगी ये? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। 2 तरह की रिएक्शन होती थी, एक फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। 12 आंसर आएगा। और लेकिन याद रखना, इसकी कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इस वजह से अभी नहीं बता रहा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि तुम अभी उस वाले जोन में नहीं हो कि उसकी कनेक्टिविटी समझ सको। तो एक बार तुम ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। वो करेंगे यार, अभी तो दिमाग फट रहा है मेरा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना? पीछे वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था, उसको करवाएं। उसमें किसको डाउट है? जिसको भी डाउट है वो आ जाना फिर, ठीक है? आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑर्गेनिक और अच्छे से करके आना। नहीं करके आना, आ जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना।